दोस्तों, एनवीएन के चक्रव्यूह में आपका फिर एक बार स्वागत है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एनसीईआरटी ने सिलेबस से इंडिया निकालकर भारत के प्रयोग का सुझाव दिया है। इस प्रकार इंडिया और भारत का जो वाद विवाद समाप्त हो गया था वो फिर से जिंदा हो गया है और विपक्ष को सरकार की धुनाई का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हो गया है। इससे पहले भी सरकार ने इस प्रश्न पर रुसवाई हाथ आई थी, लेकिन फिर से अब उसे अपमानित होने का समय आ चुका है। बेवकूफ़ इंसान हो या सरकार हो, वो बार बार अपने विरोधी को अपनी बेइज्जती कराने की संधि प्रदान करता रहता है। सबसे पहली बात यह है कि क्या किसी देश का 2 नाम या 3 नाम होना बहुत अद्भुत चीज़ है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। उदाहरण के तौर पर जर्मनी के 3 नाम हैं। जर्मन भाषा में उसे ड्यूशलैंड कहा जाता है, अंग्रेजी में जर्मनी कहा जाता है और अरबी में अल्मानी कहा जाता है। भारत का भी मामला इसी तरह है। हिंदी में इसका नाम भारत है और अंग्रेजी में इसे इंडिया और उर्दू में हिंदुस्तान कहते हैं। इजिप्ट की मिसाल लें तो इजिप्ट एक अंग्रेजी नाम है, जबकि अरबी में उसे मिस्र कहते हैं। उर्दू और हिंदी में भी इसे मिस्र कहा जाता है। बीजेपी वाले इंडिया अलायंस को घमंडी कहकर उसे भारत विरोधी सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं, मगर इतिहास इसके खिलाफ गवाही दे रहा है। पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की किताब लिखी। उसका हिंदी भाषांतर हुआ तो नाम था भारत एक खोज। इंदिरा गांधी का एक नारा बहुत मशहूर हुआ, गरीबी हटाओ, लेकिन उनका दूसरा नारा था भारत में ताकत का प्रतीक एक महिला है, शक्ति की देवी। तो इसमें भी भारत मौजूद है। राजीव गांधी का मशहूर नारा मेरा भारत महान किसने नहीं सुना, और अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा किसने नहीं देखी। जबकि इसके खिलाफ अटल बिहारी वाजपेयी का नारा था इंडिया शाइनिंग, और उन्होंने जब इंडिया शाइनिंग का नारा लगाया तो वो वो इलेक्शन हार गए। अब आप आए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ, तो इन्होंने 26 बड़ी बड़ी योजनाएं वो लॉन्च की। छोटी मोटी का तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो इनमें से सिर्फ 3 ऐसी है कि जिसमें भारत या भारतम आया है। 2014 में उन्होंने मिशन स्वच्छ भारत शुरू किया था और 2016 में उन्होंने ग्रामोदय से भारत उदय ये योजना शुरू की। दरमियान में उन्होंने सेतु भारतम नाम की एक योजना शुरू की और वो भी 2016 की थी। तो आप ये देखें कि 26 में से 2 जगह भारत का नाम आया और 1 जगह भारतम आया। अब आप उनकी 5 मशहूर योजनाओं को देखें। इनमें सबसे पहले 2014 में उन्होंने स्किल इंडिया मिशन शुरू किया। इसमें नाम इंडिया मौजूद था। 2014 में ही उन्होंने इंडिया मेड और मेड इन इंडिया का मिशन शुरू किया, उसमें भी इंडिया था। मिशन फॉर डिजिटल इंडिया उन्होंने 2015 में शुरू किया, उसमें इंडिया था। और स्टार्टअप इंडिया जो 2016 में शुरू की गई, उसमें भी इंडिया। स्टैंड अप इंडिया जो 2016 अप्रैल में शुरू की गई, उसमें भी इंडिया। और इस तरह से छोटी मोटी इंडिया, फिट इंडिया वगैरह वगैरह की तो कोई गिनती ही नहीं है। तो इस प्रकार अगर हम इतिहास को देखें तो भारतीय जनता पार्टी और ख़ुद नरेंद्र मोदी ने जितना ज़्यादा इंडिया का प्रयोग किया है, उतना कांग्रेस या विपक्ष ने नहीं किया। अब आप ये देखें कि मोदी सरकार के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में 2016 के अंदर एक जनहित याचिका आई और इस पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसको खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भारत या इंडिया, आप इसे भारत कहना चाहते हैं तो आपकी मर्जी,
कोई इसे इंडिया कहना चाहता है तो उसे इंडिया कहने दो। जनहित याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई थी कि भारत को केवल भारत कहा जाए, इंडिया ना कहा जाए। 2016 की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति यू ललित को याद दिलाया गया कि गरीबों के लिए जो है ये PIL दाखिल की गई है। इस पर याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने पूछा था कि क्या उसे लगता है कि इसका गरीबों से कोई लेना देना है और क्या इस PIL को दाखिल करने के अलावा कोई और काम उनके पास गरीबों के लिए नहीं रह गया है। तो दोस्तों, ये जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, यही बात जो है इस सरकार से भी पूछी जानी चाहिए कि भाई गरीबों के उत्थान के लिए आपके पास कोई काम नहीं है, आप उनकी बेरोजगारी नहीं दूर कर सकते, आप उनके लिए महंगाई कम नहीं कर सकते और बस नामों के खेल में लगे हुए हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस जनहित याचिका को खारिज करते हुए ये भी कहा गया था कि अनुच्छेद 1 में जहाँ पर ये कहा गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत, इस पर पुनर्विचार करने की परिस्थिति नहीं आई है, इसलिए कि पुरानी परिस्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। तो इस प्रकार आप ये देखें कि 11 मार्च 2016 को ये याचिका खारिज हो गई। एक और आपको घटना की याद दिलाते चलें। मुलायम सिंह यादव जो है वो जब मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल में यानी 2004 में वो एक प्रस्ताव लेकर के आए थे। इस प्रस्ताव में ये कहा गया था कि इंडिया की जगह भारत लाया जाए, यानी यहाँ जो लिखा गया है संविधान में कि इंडिया दैट इज़ भारत के बजाय भारत दैट इज़ इंडिया लिखा जाए। यानी उन्होंने इंडिया का विरोध नहीं किया था, बल्कि उन्होंने कहा था कि पहले इंडिया लिखने के बजाय पहले भारत लिखा जाए। तो ये प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की असेंबली में तो पास हो गया, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि उस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, उसने इसका जो है वो बायकॉट किया और वो जो है वॉकआउट करके बाहर चली गई। तो आप ये कह सकते हैं कि भाजपा उत्तर प्रदेश में जो है कि विधानसभा में इसका विरोध कर चुकी है। बीजेपी मोदी जी स्वयं 2014 के चुनाव के समय इंडिया के नाम पर वोट मांग चुके हैं। आपको विश्वास नहीं होता हो तो आप खुद अपने कानों से इस वीडियो को सुनिए और अपनी आंखों से इसे देखिए। और हम कहना चाहते हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, मैं बोलता हूं, आप पीछे बोलना वोट फॉर इंडिया बोलेंगे, आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया बोलेंगे। वंशवाद से मुक्ति के लिए जरा पूरी ताकत से बोलिए, वंशवाद से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भाई भतीजेवाद से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, महंगाई से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, कुशासन से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भारत की एकता के लिए वोट फॉर इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए वोट फॉर इंडिया, सुराज की राजनीति के लिए वोट फॉर इंडिया, सुशासन की राजनीति के लिए वोट फॉर इंडिया, विकास की राजनीति के लिए वोट फॉर इंडिया, देश की रक्षा के लिए वोट फॉर इंडिया, जन जन की सुरक्षा के लिए वोट फॉर इंडिया, रहने को मकान के लिए वोट फॉर इंडिया, खाने के लिए अन्न के लिए वोट फॉर इंडिया, बीमार की दवाई के लिए वोट फॉर इंडिया, दरिद्र नारायण की भलाई के लिए वोट फॉर इंडिया, शिक्षा में सुधार के लिए वोट फॉर इंडिया, युवाओं को रोजगार के लिए वोट फॉर इंडिया, नारी के सम्मान के लिए वोट फॉर इंडिया, किसानों के कल्याण के लिए वोट फॉर इंडिया,
स्वावलंबी भारत के लिए, वोट फॉर इंडिया, शक्तिशाली भारत के लिए, वोट फॉर इंडिया, समृद्धिशाली भारत के लिए, वोट फॉर इंडिया, प्रगतिशील भारत के लिए। वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। तो दोस्तों, आपने सुना कि इस वीडियो में कितनी बार प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया 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 कहा। इतनी बार तो राहुल गांधी ने भी जो है वो इंडिया इंडिया नहीं कहा है। 2014 में ये हुआ कि जब मोदी जी ने इंडिया के नाम पे वोट मांगा तो लोग धोखा खा गए और उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। 2019 में भारतीय झांसा पार्टी के पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक के झांसे में आकर लोगों ने दोबारा उनको जो है वो इलेक्शन जिता दिया, परंतु अब उनका पाखंड खुल गया है। इस बार विपक्ष इंडिया के नाम पर वोट मांग रहा है और लोग उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए कल तक इंडिया का नाम जपने वाले अब उसको घमंडिया कह रहे हैं और सिलेबस से इंडिया का नाम और निशान मिटाने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु भारत की आम जनता प्रतीक्षा कर रही है और संभव है कि वो भाजपा का नामो निशान मिटा दे। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में लाइक और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय के साथ आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।